हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन न्यूज में आप सबका स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद ईपीएस 95 पेंशन की मांग, जो उनकी डिमांड है कि ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन राशि बढ़ा के मिलनी चाहिए, वो बात मंजूर होने वाली है, या यूँ कहें कि मंजूर हुई है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 पेंशन की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने सीबीटी की बैठक का आयोजन किया है। जो सीबीटी का बैठक 1/12/2022 को समय 3 बजे दोपहर से शुरू किया जाएगा। उसका एक पत्र जारी हुआ है। इस पत्र में आप देखेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन की हायर पेंशन यानी उच्च पेंशन के लिए सीबीटी की बैठक। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे कि अभी तो सीबीटी का बैठक हुआ था और सीबीटी के बैठक में सिर्फ आते हैं, बैठक करते हैं और ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित कोई बात ही नहीं होती है और बैठक होने के बाद चले जाते हैं और ईपीएस 95 पेंशनर्स के हाथ रिक्त रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो सीबीटी की बैठक है, अब मैं आपको बता दूं कि सीबीटी की वो 232वीं बैठक थी, लेकिन यह सीबीटी की 105वीं बैठक है। इस बैठक में उस बैठक में क्या अंतर है, सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो भी सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ही है। वहाँ से भी उसको भी कमान कहाँ से मिलता है, सेंट्रल बोर्ड। लेकिन वो ईपीएफओ के हेड से होते हैं, जो सदस्य होते हैं वहाँ पे चयनित किए जाते हैं, उन सदस्यों के साथ में सीबीटी की बैठक होती है। लेकिन यह जो सीबीटी बैठक है, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से इस बैठक को, यहाँ पे जो सदस्य होंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य होंगे और उन सदस्यों के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि से संबंधित बात रखी जाएगी या बात कही जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो जो डिसीजन, निर्णय लिए जाते हैं, जो 232वीं सीबीटी की बैठक हुई थी ईपीएफओ के हेड से, श्रम मंत्रालय के हेड से, श्रम मंत्री माध्यम के हेड से जो हुई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के माध्यम से सीबीटी की बैठक होगी, यहाँ पे डायरेक्ट जो बातें होंगी, जो निर्णय लिया जाएगा, वो ही निर्णय सर्वमान्य होगा और अंतिम निर्णय होगा। क्योंकि यहाँ का जो ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित अगर कोई भी बात सामने रखी जाएगी, उस बात को मंजूरी मिल जाएगी। वहाँ पे उस पर विचार विमर्श होता है, उसको जानना होता है कि ईपीएस 95 पेंशन को, पेंशन की राशि मुहैया कराएं न कराएं, अगर ऐसा कराते हैं तो क्या होगा, नहीं कराते हैं तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे मुहैया कराने की बात कह दी जाती है तो फिर मुहैया कराई ही जाएगी। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमेटी के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि से संबंधित बात रखी जाएगी और हो सकता है कि आने वाले समय में, आने वाले दिन में जल्द ही हमें आपको देखने को मिलेगा कि ईपीएस 95 पेंशन की जो समस्याएं हैं, यानी कि उनकी पेंशन में वृद्धि न होना, वो किया जाएगा। ये मुख्य रूप से ये जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं और साथ ही साथ में जो संस्थाएं हैं जो ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि करना या करवाना चाहती हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से यह हो पाया है। यह मतलब कि पूर्ण हुआ है कि ईपीएस 95 पेंशन के इतनी बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन के सीबीटी की बैठक होने वाली है। दोस्तों, इस सीबीटी की बैठक से ईपीएस 95 पेंशन काफी ज्यादा उम्मीद भी लगा है। फिलहाल दोस्तों, इसमें जो भी अपडेट लिए जाएंगे उसकी भी जानकारी सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।